साल 2026 की ये तपती दोपहर दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच रही है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जब इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी ने ईरान की घेराबंदी कर रखी थी, तब दिल्ली के गलियारों से एक ऐसा फैसला निकला जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा था कि भारत इस बार शायद चुप रहेगा या फिर किसी एक गुट का हाथ थाम लेगा, लेकिन भारत ने जो किया वो न तो किसी के अंदाजे में था और न ही किसी के कैलकुलेशन में। लेकिन इसी बीच आखिर भारत ने ईरान की धरती पर ऐसा क्या उतार दिया है जिसे देखकर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है? क्या ये भारत का वो दांव है जो मिडिल ईस्ट की पूरी जंग का रुख मोड़ देगा? आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा महसूस हो रहा है। एक तरफ दुनिया के सुपर पावर देश अपनी धौंस दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसे देखकर दुनिया दंग है। भारत की तरफ से भेजी गई एक खास खेप अब ईरान की राजधानी पहुंच चुकी है। ये कोई मामूली सामान नहीं है, बल्कि ये भारत की उस विचारधारा का प्रतीक है जिसे दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानती है। ईरान के दूतावास ने जैसे ही भारत को शुक्रिया कहा, सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग पूछने लगे कि जब ईरान पर चौतरफा दबाव है, तब भारत ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या भारत अब अमेरिका और इजराइल से सीधा पंगा लेने के मूड में है? असल में भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की एक बहुत बड़ी खेप भेजी है। ये मदद तब पहुंची है जब ईरान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस मदद को रिसीव किया और जो तस्वीरें और बयान सामने आए, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत का रुतबा 2026 में क्या हो चुका है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट डालकर इस बात की पुष्टि की है कि भारत के लोगों की तरफ से ये प्यार भरा पैगाम ईरान पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दवाइयां ही तो भेजी हैं, इसमें इतना सस्पेंस और इतना ड्रामा क्यों? तो रुकिए, क्योंकि असली खेल तो इन दवाइयों के पीछे छिपी कूटनीति में है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ एक बहुत ही खतरनाक जंग के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रखी है। ऐसे में ईरान पर इतने कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं कि उसे अपनी जनता के लिए बेसिक दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट तक नहीं मिल पा रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और वहां के अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोई देश मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब भारत ने अपनी समुद्री और हवाई सीमाओं को पार करते हुए ये मेडिकल एड ईरान तक पहुंचा दी। ये भारत की तरफ से कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बताया गया एक कड़ा संदेश है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में आकर नहीं बनाता। ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा करते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि हम भारत के दयालु लोगों का धन्यवाद करते हैं। यहाँ गौर कीजिए, उन्होंने भारत सरकार के साथ साथ भारत की जनता को याद किया है। ये दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी मजबूत हो चुकी है। 2026 का भारत वो भारत नहीं रहा जो किसी सुपर पावर की धमकी से डरकर अपने कदम पीछे खींच ले। ये वो भारत है जो अपनी दोस्ती निभाना भी जानता है और मानवता के लिए सीना तान कर खड़ा होना भी जानता है। इस मेडिकल एड में कैंसर की दवाइयां, जीवन रक्षक इंजेक्शन और वो आधुनिक उपकरण शामिल हैं जिनकी कमी से ईरान में लोग दम तोड़ रहे थे। अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ईरान को भारत की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना चाहिए। पहला कारण है ईरान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता हुआ भारी दबाव। जंग के माहौल में सिर्फ गोलियां नहीं चलती, बल्कि बीमारियां भी फैलती हैं और घायलों की संख्या भी बढ़ती है। ईरान के पास संसाधन खत्म हो रहे थे। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका द्वारा लगाए गए वो कड़े आर्थिक प्रतिबंध जिन्होंने ईरान का गला घोंट रखा है। दुनिया का कोई भी बैंक ईरान के साथ लेन देन करने से डरता है। तीसरा कारण है इमरजेंसी सिचुएशन। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हों, तो भारत ने ईरान के लिए एक ऐसी खिड़की खोल दी जिसने उसे सांस लेने की जगह दे दी। भारत की इस मदद ने अमेरिका और इजराइल को हैरान परेशान कर दिया है। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत कम से कम इस वक्त ईरान से दूरी बनाकर रखेगा ताकि इजराइल के ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि वो किसी भी देश के पिछलग्गू बनकर नहीं रहता। भारत ने साबित कर दिया कि अगर ईरान के साथ हमारे पुराने और ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो हम उन्हें निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भारत की मानवीय कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने पहले भी दुनिया को वैक्सीन दी थी, तुर्की के भूकंप में सबसे पहले हाथ बढ़ाया था और अब ईरान की इस जंग के बीच में अपनी धाक जमा दी है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मदद सिर्फ दवाइयों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस एक शुरुआत है, ये पहली खेप है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भारत से ऐसी कई और खेप ईरान पहुंचने वाली हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर जो समझौता हुआ है, वो इस दोस्ती की असली जड़ है। भारत चाबहार के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहता है और ईरान के लिए भारत एक ऐसा बाजार है जो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है।